नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। अभी हाल में ही रिलीज हुई कन्नड़ फिल्म कांतारा की सफलता के बाद इसकी हर तरफ चर्चा है। फिल्म में भूत कोला नाम की एक पुरानी परंपरा को दिखाया गया है। आपको बता दें कि फिल्म में साउथ इंडिया की तुलुनाडु कल्चर से जुड़ी कहानी है और एक रहस्यमय धार्मिक अनुष्ठान भूत कोला भी देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हिंदी जनता को शायद कम ही जानकारी हो। कांतारा में बहुत नए और फ्रेश विजुअल है और कहानी की परतों में देवता की माइथोलॉजी से लेकर जंगल और वहां रहने वालों का रिश्ता भी है। आइए पहले जानते हैं क्या है कांतारा की कहानी शॉर्ट मामले में। तो मामला ये है कि एक राजा ने देवता माने जाने वाले एक पत्थर के बदले अपने कुछ जमीन गांव वालों को दे दी थी। अब कई सौ साल बाद राजा की मौजूदा पीढ़ी उस जमीन को वापस पाना चाहती है। राजा को देवता ने कहा था कि जमीन देने की शर्त से वो पलटा तो अनर्थ होगा। एक तरफ राजा के वंशज अपनी जमीन पाना चाहते हैं तो दूसरी तरफ एक फॉरेस्ट ऑफिसर है जिसे लगता है कि गांव वाले के तौर तरीके से जंगल को नुकसान पहुंच रहा है और वह जंगल को संरक्षित करना चाहता है। लेकिन गांव वालों के जंगल से जुड़े अपने अलग मिथक हैं और उनका मानना है कि जब वो जंगल की सेवा करते हैं तो जंगल पर उनका अधिकार भी है। इस पूरी कहानी के बीच में एक हीरो है शिवा, जिसके परिवार की कहानी उस देवता की माइथोलॉजी से जुड़ी है। इस सारे पछड़े से देवता रुष्ट हो गए और जंगल में अशांति है। आगे क्या होगा यही कांतारा की कहानी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मूवी में दिखाई जाने वाली परंपरा के बारे में? तो आइए जानते हैं इसके पीछे का क्या है रहस्य। फिल्म में लोक संस्कृति रहन सहन पर भी चर्चा की गई है। इसी फिल्म में चेहरे पे रंग लगाकर रंग बिरंगे कपड़े पहने कुछ लोग एक खास तरीके के नृत्य करते नजर आ रहे हैं। इस विशेष नृत्य को भूत कोला कहा जाता है और ये तुल्लु भाषियों की संस्कृति का अभिन्न अंग है। भूत कोला कर्नाटक के तटीय इलाकों में बहुत कॉमन है। ढोल और अन्य वाद्य यंत्रों की थाप पर भूत की प्रतिमाओं का जुलूस निकाला जाता है। जुलूस के आखिर में इन प्रतिमाओं को ऊंचे स्थान पर स्थापित करते हैं। तलवार और घंटियां हाथ में लेकर एक नर्तक इस प्रतिमा के चारों तरफ नृत्य करता है। ये नर्तक कुछ इस तरह से हरकतें करता है मानो उस पर भूत आ गया हो। भूत कोला को भूत आराधना भी कहा जाता है। भूत कोला एक प्रचित शख्स करता है और ऐसी मान्यता है कुछ समय के लिए वो खुद भगवान बन जाता है। भूत कोला करने वाले व्यक्ति के हाव भाव बहुत बदल जाते हैं। ढोल और अन्य वाद्य यंत्रों की धुन पर वो और नृत्य करता है। नृत्य करने वाले शख्स की भाव भंगिमा भी बहुत गुस्सेल नजर आती है। लेकिन इसके ठीक विपरीत भूत कोला करने वाले व्यक्ति को लोग बहुत सम्मान देते हैं। लोगों की मान्यता है कि भूत कोला करने वाले व्यक्ति लोगों को आने वाली समस्याओं के प्रति आगाह करता है, लोगों के मसले सुलझाता है और लोगों को आशीर्वाद देता है। भूत कोला में जिस भूत का आह्वान किया जाता है वो स्थानीय देवता ही होते हैं। जिस देवता को बुलाना है उस हिसाब से भूत कोला करने वाले की साज सज्जा बदल जाती है। हर देवता की अलग रंग, फूल, साज सज्जा होती है। सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक ये नृत्य चलता है और बिना खाए पिए लोग भूत कोला करते हैं। भूत कोला 2-3 दिन तक भी चलता है और पूरे गांव के खाने पीने की भी व्यवस्था होती है। कहा जाता है कि अनोखा नृत्य पिछले 500 साल से भी पुराना है। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन 18वीं शताब्दी से भूत कोला के सबूत मिलते हैं। कर्नाटक, केरल के कई गांवों में भूत कोला होता आ रहा है। ग्रामवासियों का मानना है कि देवता उनकी रक्षा करते हैं। भूत कोला प्रदर्शन में पूरा गांव इकट्ठा होता है। भूत कोला करवाने की जिम्मेदारी कुछ परिवारों की होती है। ये जिम्मेदारी पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती रहती है और ये भी देखा गया है कि पिता अगर भूत कोला करता आ रहा है तो ये जिम्मेदारी अपने बेटे को देता है और उसके बेटे अपने बेटे को देते हैं। माना जाता है कि नृत्य करने के दौरान व्यक्ति के अंदर देवता आ जाते हैं। इस दौरान देव नर्तक जो भी बात कहता है गांव वालों के लिए वो भगवान का आदेश होता है। कांतारा मूवी की कहानी भी इसी प्रथा से प्रेरित है। ये सब स्क्रीन पर अभी तक बहुत ही कम देखने को मिला है। कांतारा का ट्रेलर देखते हुए म्यूजिक पर भी आपका ध्यान जाएगा, जो कानों को बहुत और बहुत नया प्यारा लगेगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए
और साथ ही ऐसे तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट स्पिरिचुअल। नमस्कार।